आइए आज आप लोगों को लिए हम लेकर आए हैं ये अंशाल पेपर जो 822 सेट पीवी करवा रहे थे। इसमें प्रश्न नंबर 4 का अथवा लाए हैं। ये भी आपका 6 अंक ही देगा, जितना इसके पीछे वाले वीडियो में हमने 6 अंक का करवाया था उसी 6 अंक का क्वेश्चन फिर हमने लेकर आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हाई स्कूल गणित अंशाल पेपर 2025 822 सेट बीवी प्रश्न 4 का अथवा अंक जो है 6 नंबर इस पर भी मिलेगा। और कल इसका 4 का हम करवाए थे और 4 का अथवा है। इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सॉल्व करवाते हैं। तो आइए देखिए आप दोस्तों और हमारे प्रिय स्टूडेंट सभी लोगों के लिए है गाइस, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी भूमि के एक बिंदु से ये 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये एक मीनार है, इसकी ऊंचाई आपका 20 मीटर है और भवन है, सॉरी बेटा, ये एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। इस भवन के ऊपर एक मीनार लगा हुआ है, ऐसे एक मीनार है। एक मीनार लगी हुई है और इसके साथ जो यहाँ कोण बना रहा है वो 45 अंश का है। और यहाँ मीनार से जो है पापा, तो ये भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, इस पर एक मीनार है और मीनार की ऊंचाई नहीं पता है, हमने मान लिया मीनार h मीटर है। और इस भवन के साथ जो कोण बना रहा है वो 45 अंश और ये मीनार के साथ जो कोण बन रहा है वो 60 अंश है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ मानना पड़ेगा, सबसे पहले दिया है वो भी लिख लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है और दिया क्या है भवन की ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना है 20 मीटर। ये आपको दिया हो गया, ये भवन की ऊंचाई है जो दिया है। अब देखिए टोटल आपकी ऊंचाई क्या होगी, एसी की जो ऊंचाई होगी वो 20 प्लस h मीटर हो जाएगी। और दूसरी चीज कोण तो यहाँ दिया ही गया है। तो आप देखिए, चलिए यहाँ ज्ञात करते हैं हम सभी लोग। सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज आप देख रहे हैं BAP में यहाँ पर tan कितना बना रहा है 45, tan 45 तो 20 बटे हो जाएगा PA और tan 45 का मान 1 होता है 20 बटे PA। तो यहाँ PA बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ये समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। इसी तरह से समीकरण 2 आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इस पर ध्यान दीजिए। अगले वाले त्रिभुज को लिखिए, त्रिभुज CAP में आपको क्या मिला है tan 60 बराबर पूरी ऊंचाई ये जुड़ जाएगी AC, तो यहाँ पर 20 प्लस h बटे PA। और देखिए tan 60 का मान होता है करड़ी में 3, तो 20 प्लस h बटे PA का मान देखिए समीकरण 1 से 20 है, रख लीजिए। तो यहाँ 20 करड़ी में 3 बराबर 20 प्लस h, तो 20 इधर आएगा तो h बराबर 20 करड़ी में 3 माइनस 20 कामन कर लीजिए, कड़ी 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये h बराबर आ गया। अब देखिए
करड़ी में 3 का मान होता है, तो यहाँ h बराबर हो जाएगा 20, कड़ी में 3 का मान 1.732 माइनस 1, तो 20 0.732। अब इसमें आपको गुणा करना है 0.732 में, तो ये आपका आएगा 14.64 मीटर। ये आपका मीनार की ऊंचाई हो गई, ये आपकी मीनार की ऊंचाई हो गई। ये फाइनल आंसर है। और आपको 6 नंबर, इस देखिए 6 नंबर कैसे मिलते हैं, 2 नंबर इस प्रश्न पर मिलते हैं और बाकी इस पर लिखने पर भी मिलता है नंबर, और ये लगाने पर। तो इस तरह से आपके नंबर डिवाइड हो जाते हैं। आजकल बोर्ड एग्जाम में जब आप नंबर मिल रहे हैं तो इस फिगर पे भी नंबर मिल रहे हैं, लिखने पर भी है और ये हल करने पर भी है। इस तरह से 2-2 1-1 करके ऐसे नंबर, कुल टोटल 6 नंबर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और बेहद आसान होता है। हाइट एंड डिस्टेंस से जितने प्रश्न हैं मैं बता दूं आप सभी लोगों को, बहुत बेहद है, सरल तरीके से आप हल करेंगे। पहले इसका अगर फिगर बन गया तो आसानी से हल कर सकते हैं। एक भवन था, भवन देखिए ये भी एक भवन है, इस पर एक मीनार है, BC एक मीनार है, और भवन जो है यहाँ से जो कोण बना रहा है 45 है और मीनार के 60 अंश है। बस इसको मान लीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, और मीनार की ऊंचाई मान करके आप इसको हल कर दीजिए। आसानी से, बेहद सरल तरीकों से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। ऐसे लाजवाब क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो में आप सभी लोग बने रहें। आगे मैं हर क्वेश्चन अच्छे आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैं अंसाल्व पेपर लेकर आया हूं, और लगातार मैं कराऊंगा अंसाल्व पेपर, और इस तरह से आप क्वेश्चन